Hello to everyone, this is सुजीत सिंह. वेलकम टू ऑल माई लवली ऑडियंस ऑन माई यूट्यूब चैनल. और इस चैनल पर हम बेसिकली बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स बच्चों के लिए. तो अभी रिसेंटली नीट के एग्ज़ाम्स हो गए हैं फाइनली. बच्चे बहुत बार डेट पोस्टपोन्ड हुई और फाइनली इन सभी बच्चों ने अपने अपने नीट के एग्ज़ाम्स को दिए. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे बच्चे, क्योंकि मैंने पेपर देखा और मुझे पेपर देखने के बाद एक मिक्स टाइप की फीलिंग आ रही थी कि ना तो पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है ना तो बहुत ज़्यादा इजी है बच्चे. पिछले अगर 3-4 सालों के पेपर को आप देखोगे बच्चे तो सेम पैटर्न का इस बार भी पेपर बना था और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी का पेपर अच्छा गया होगा. तो आज का जो टॉपिक है ना बच्चे वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये पहला चैप्टर है बच्चे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेंस. ठीक है, तो डाइजेशन और एब्जॉर्बेंस में आप बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि जो भी आपका फूड मटेरियल है ना बच्चे, वो किस तरीके से फूड का कंपोनेंट क्या है और वो फूड मटेरियल किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, मीन्स वो किस तरीके से डाइजेस्ट होता है. तो जो मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन की प्रोसेस चलती है उन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. तो ये चैप्टर का फर्स्ट वीडियो पार्ट है बच्चे. हम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे वीडियो को लेकर के आएंगे बच्चे. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले. तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो बेसिकली हम अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में अगर हम बात करते हैं बच्चे कि डाइजेशन होता क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि डाइजेशन होता क्या है, तो डाइजेशन जो है ना एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है उसका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर फॉर्म में. सिंपल सा आप ये अंडरस्टैंड करो कि डाइजेशन एक तरह का क्या है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें आपका फूड मटेरियल जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होता है ताकि वो फर्दर क्या किया जाए, एब्जॉर्व किया जाए. तो डाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है. ठीक है, अब देखो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आ रही हैं. जो डाइजेशन है ना बच्चे, वो अगर आप बात करते हो तो ये एक तरह का कैसा प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है. और दूसरा क्या है बच्चे, बायो केमिकल प्रोसेस है. अब डाइजेशन किसका होता है, तो डाइजेशन किसका होता है बच्चे, फूड मटेरियल का होता है. किसका होता है, फूड मटेरियल का होता है. अब फूड में दो चीज़ें आप बहुत ध्यान से देखना बच्चे. फूड का दो पार्ट जो है ना बच्चे, एक तो होता है लार्ज क्वांटिटी, एक होता है स्मॉल क्वांटिटी. मींस फूड का ज़्यादातर पार्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और प्रोटीन होता है. तो जो लार्ज क्वांटिटी है ना फूड का बच्चे, वो क्या है बच्चे, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और साथ में क्या है बच्चे, फैट. यही क्या है, लार्ज क्वांटिटीज में है. और अगर मैं बोलूं कि फूड में स्मॉल क्वांटिटीज में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो स्मॉल में क्या है बच्चे, तो आप यहां पे बात करते हो विटामिन्स और मिनरल्स की बात करते हो, विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करते हो. और इसी को हमने अंडरस्टैंड किया कि जो फूड है ना बच्चे, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, अगर मैं कलर चेंज करूं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है. और किस में कन्वर्ट किया जाता है बच्चे, सिंपल या सिंपलर फॉर्म में. ये बात तो सभी को समझ में आ रही है. अब इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डाइजेशन. इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, ये प्रोसेस क्या है बच्चे, डाइजेशन. देखो बहुत सिंपल है. डाइजेशन क्या है, एक तरह का मैकेनिकल प्रोसेस है और मैकेनिकल प्रोसेस में आप बात करते हो टीथ की. ठीक है, तो बेसिकली अगर आप एंटीरियर ओपनिंग की आप बात करो तो आपका माउथ है और पोस्टीरियर ओपनिंग की आप बात करो तो बच्चे क्या है, एनस का पार्ट है. तो डाइजेशन जो है ना बच्चे, वो एक तरह का प्रोसेस है जिसमें सिंपलर फॉर्म किसका, फूड का, किस में कन्वर्ट होता है बच्चे,
कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है बच्चे, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डाइजेशन बोलते हो। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। और ये सिंपलर फॉर्म क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये सिंपलर फॉर्म क्या किया जाएगा, एब्जॉर्बल होगा। ठीक है, अब देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो फूड का मेन काम क्या है, फूड का मेन काम क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चे तो फूड का मेन काम क्या है, तो ये मेन काम क्या है बच्चे, एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का काम क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ। तो फूड का मेन काम क्या है बच्चे, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये बात समझ में आया सभी को। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि वाटर का काम क्या है बच्चे, कोई मुझे बताएगा वाटर का क्या काम है मेनली, तो वाटर का मेन काम क्या है, प्ले इन मेटाबॉलिक रोल। ठीक है, जो आपको डिहाइड्रेशन से क्या करता है, बचाता है। तो इसका रोल क्या है, रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो बच्चे देखो डाइजेशन जो है एक तरह का, याद रखना, एक तरह का मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, और बायोकेमिकल में अगर आप बात करोगे तो एंजाइम्स की बात करोगे, और मैकेनिकल में अगर आप बात करते हो बच्चे तो किसकी बात करोगे, यहाँ पर क्या आते हैं, एंजाइम्स की आप बात करते हो, और यहाँ पर आप किसकी बात करते हो, तीत। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली डाइजेशन टर्म क्लियर हुआ, फूड में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं बच्चे, ये बात क्लियर हो गया। लार्ज क्वांटिटी क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। और स्मॉल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं बच्चे, तो विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, जो बहुत माइन्यूट लेवल में आपके फूड में प्रेजेंट होती हैं। ये बात समझ में आया। अब देखो अगर आप बात करते हो बच्चे कि बेसिकली जो माउथ की अगर आप बात करो, अगर आप बात करते हो बच्चे तो माउथ क्या है, एक तरह का एंटीरियर ओपनिंग है। तो अगर मैं बात करूं कि एंटीरियर आपके बॉडी में, एंटीरियर क्या है, मीन्स आपके फ्रंट साइड में। ठीक है, एंटीरियर ये क्या है, एंटीरियर ओपनिंग, और आपकी बॉडी का पोस्टीरियर ओपनिंग क्या है, एनस है। उसको भी हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। अब माउथ जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो है बच्चे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, इसी को बोल देते हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, या इसी को आप क्या बोल देते हैं बच्चे, ओरल कैविटी। यहां तक तो सभी चीज़ों को क्लियर है। अब देखो बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी एक तरह का क्या है, स्पेस बिटवीन टीथ एंड थ्रोट। टीथ और थ्रोट के बीच के जो स्पेस को आप क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। तो आप मेंशन कर सकते हो यहां पर कि बक्कल कैविटी क्या है, इट इज अ स्पेस बिटवीन टीथ एंड थ्रोट। इसी स्पेस को आप क्या बोलते हैं बच्चे, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। अब देखो बक्कल कैविटी में यहां पे दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका क्या, एक आपका क्या होता है बच्चे, टीथ, और दूसरा क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, टंग। ठीक है, तो बेसिकली दूसरा क्या है, टंग। टंग जो है एक तरह की क्या है, मसल है। इसके बारे में भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप टीथ की बात करो तो टीथ बेसिकली कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कोई मुझे बता सकता है, टीथ कौन कौन से, कोई कमेंट करके मुझे बता सकता है कि टीथ कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली बच्चे यहाँ पर अगर आप टीथ की बात करो तो इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप टीथ की बात करो तो टीथ बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं, और अगर आप एडल्ट की बात करो तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32 टीथ्स
प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं कि 32 मत दिखाओ, नहीं तो 32 हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। तो 32 दांत, 32 कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन एडल्ट में टीथ जो है बच्चे वो 32 होते हैं। इसके भी हम डेंटल फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल मैनर में। अभी हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर आप कंप्लीट समराइज फॉर्म में इसको देखो कि समराइज फॉर्म में कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको एलोबरेटिव फॉर्म में देख लो बच्चे, तब हम फर्दर आगे की चीज़ों को और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे दो तरह के, दो पार्ट्स में ब्रॉडली हमने कैटेगराइज किया है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। बात क्लियर है। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं कंसिस्ट विथ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट पढ़ा बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, वो कई चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, कई चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो सबसे पहला जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर सबसे पहला पार्ट देखो तो उसी को हमने बोला एंटीरियर ओपनिंग, जिसकी हम बात करते हैं माउथ, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है बच्चे, अगर हम बात करें तो पहला पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ। और साथ में यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चे, बक्कल कैविटी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट जो है माउथ, माउथ ही क्या है आपकी एंटीरियर ओपनिंग है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। साथ में फिर टीथ और थ्रोट के बीच के स्पेस को आप क्या बोल देते हैं, बक्कल कैविटी, या इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चे, ओरल कैविटी। बात क्लियर है। अब अगर आप दूसरे पार्ट की बात करो कि माउथ बक्कल कैविटी के बाद दूसरा पार्ट क्या आता है, तो आप बात करते हो बच्चे फेरिंग्स की। किसकी बात करते हैं, फेरिंग्स की, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बच्चे, कोई मुझे बताएगा कमेंट करके। तो इसके बाद आता है बच्चे ईसोफेगस। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट आता है बच्चे, तो बेसिकली क्या होता है, स्टमक। स्टमक कैसा होता है, जे शेप फॉर्म में होता है। कैसा होता है, जे शेप में होता है, ठीक है। इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद क्या आता है बच्चे, तो उसके बाद आता है बेसिकली फिफ्थ पार्ट क्या आता है बच्चे, तो हम बात करते हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। किसकी बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हम तीन पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो तीन कौन से स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, कोई मुझे बताएगा कमेंट करके। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पर तीन पार्ट है जिसको आप बोलते हो, पहला पार्ट क्या है बच्चे, सिस्टमैटिक वे से पढ़िए, डियोडेनम। डियोडेनम। सेकेंड पार्ट क्या है बच्चे, जेजुनम। होप सो ये स्पेलिंग करेक्ट है बच्चे। और तीसरा पार्ट क्या है, इलियम। तो ये सभी किसके पार्ट है बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। बात क्लियर है। इसके बाद कौन सा पार्ट आता है बच्चे, कोई मुझे बताएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कोई मुझे बताएगा। तो बेसिकली इसके भी 3 पार्ट हैं कोइंसिडेंटली, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दोनों के 3 पार्ट हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है इसको बोलते हैं सीकम, ठीक है। दूसरा पार्ट है कोलन और तीसरा पार्ट है बच्चे क्या, रेक्टम, ठीक है। तो बेसिकली यह क्या है, रेक्टम।
इसके बाद लास्ट पार्ट है बच्चे एलिमेंट्री कैनाल का, जिसको आप बोलते हैं बच्चे 7th पार्ट जो है वो क्या है बच्चे, तो एनस है। अब एनस कैसा है, तो माउथ क्या था, एंटीरियर ओपनिंग, एनस कैसा है, पोस्टीरियर ओपनिंग। इसी को आप लिख लीजिए यहीं पर, पोस्टीरियर ओपनिंग। आपके बॉडी में दो ही ओपनिंग है, एक एंटीरियर ओपनिंग और एक पोस्टीरियर ओपनिंग। माउथ क्या है, एंटीरियर ओपनिंग, एनस क्या है, पोस्टीरियर ओपनिंग। ये बात समझ में आया, सभी को समझ में आया। तो बच्चे हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि जो बच्चे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बच्चे, वो कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। फिर हमने फर्दर इसको अंडरस्टैंड किया बच्चे कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इन पार्ट से मिलकर के बना हो, और हमने सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप मैनर में लिखा है कि सबसे पहले आपका क्या है, माउथ एंटीरियर ओपनिंग है, और एंटीरियर ओपनिंग के बाद क्या है, एक ब्लैंक स्पेस है जो टीथ और थ्रोट के बीच के स्पेस को आप क्या बोलते हो, बक्कल कैविटी। उसके बाद आता है फेरिंग्स, उसके बाद आता है इसोफेगस, उसके बाद आता है स्टमक, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और देन एनस। ठीक है बच्चे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो दूसरा पार्ट हमने क्या बताया था बच्चे, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो एक तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो फर्स्ट पार्ट है ना बच्चे, उसको हम बात करते हैं यहां पर सैलिवरी ग्लैंड। देखो जो भी ग्लैंड है ना वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा। तो सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा को क्या करता है, सिक्रीट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे क्या, किसकी बात करते हैं, कौन सा ग्लैंड आता है, क्योंकि हम इस पार्ट में सभी ग्लैंड्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो सैलिवरी ग्लैंड के बाद लार्जेस्ट जो ग्लैंड है आपके बॉडी का वो क्या है बच्चे, लीवर। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड का थर्ड पार्ट क्या है बच्चे, तो हम बात करते हैं बच्चे यहाँ किसकी, पेनक्रियाज की। ठीक है, पेनक्रियाज क्या है एक तरह का, तो ये दोनों तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है और साथ में एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहां तक सभी की चीजें क्लियर है बच्चे। अब देखो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल पे जाते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे बच्चे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट क्या है, माउथ। और माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होता है। ये बात समझ में आ रही है, माउथ में क्या होता है, टीथ होता है और साथ में बक्कल कैविटी होती है। तो इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने बक्कल कैविटी को अंडरस्टैंड किया कि टीथ और थ्रोट के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। अगर हम यहाँ पे टीथ को थोड़ा सा डिटेल में देखें कि टीथ क्या है भाई, आपकी 32 की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं बच्चे कि टीथ क्या है, तो टीथ यहाँ पर अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के टीथ्स होते हैं। ठीक है, एक तो होता है बच्चे जिसको हम टेम्परेरी या दूध का दांत बोल देते हैं। ठीक है, जो एक टाइम बाद क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, एक टाइम बाद टूट के निकल जाता है और फिर उसके बाद क्या आता है, परमानेंट टीथ आता है। ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो देखो बेसिकली अगर हम बात करते हैं डेंटिशन को देखें यहाँ पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ टीथ अकरिंग, कितनी बार टीथ आता है पूरे लाइफ स्पैन में, तो ह्यूमन जो है ना वो डाइफोडोंट है। ठीक है, मीन्स पूरे लाइफ स्पैन में उसके माउथ के अंदर 2 बार टीथ आते हैं। एक तो आता है टीथ बच्चे जो टेम्परेरी होता है जिसको हम बोलते हैं दूध का दांत, और दूसरा टीथ होता है बच्चे जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, तो ह्यूमन कैसा है, तो अगर हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं बच्चे, तो ह्यूमन कैसा है, ह्यूमन कैसा है बच्चे, डाइफोडोंट। ठीक है, तो डाइफोडोंट का मतलब ये है कि 2 बार टीथ आता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ह्यूमन में टीथ की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 तरह के टीथ हैं। तो आप इसको अंडरस्टैंड करना, एक को हम बोलते हैं बच्चे क्या, मिल्क या टेम्परेरी दूध भी, टेम्परेरी टीथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें
टेम्परेरी टीथ, या इसी को हम बोल देते हैं डेसिडुअस टीथ। इसी को हम क्या बोल देते हैं? डेसिडुअस टीथ, और दूसरे को हम बोल देते हैं परमानेंट टीथ। तो ह्यूमन में अगर हम टीथ को अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली ह्यूमन में किस तरह का टीथ है बच्चे? तो डाइफोडोंट है, ठीक है। अगर इसी को हम बोलें मोनोडोंट का अगर कोई एग्जांपल, अगर हम डेंटिशन के फॉर्म में ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिशन, तो यहाँ पर हम तीन तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट है बच्चे उसको हम बोलते हैं मोनोफायोडोंट, और दूसरा मोनोफायोडोंट का मतलब ये होता है बच्चे कि पूरे लाइफ स्पैन में ना, ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ स्पैन में केवल एक ही बार टीथ आता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना बच्चे वो है क्या? व्हेल। याद रखना आप लोग, ठीक है। कभी कभी यही डायरेक्ट क्वेश्चंस नीट में पूछ लेता है। और दूसरे की अगर हम बात करें तो डाइफायोडोंट, तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो बच्चे क्या है? ह्यूमन, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे तो एप्स में भी इसी तरीके का टीथ का नेचर है, इसी तरीके से मंकी में भी नेचर है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हमारे क्या है? पूर्वज हैं, इसीलिए मारना नहीं चाहिए इनको कभी भी, ठीक है। तो चलो तीसरे कैटेगरी को अगर हम बात करते हैं पॉलीफायोडोंट। तो अगर हम इसकी बात करें तो लाइफ में बहुत बार इनके क्या होते हैं? दांत आते हैं, टूटते हैं, आते हैं, टूटते हैं, ठीक है। तो डेंटिशन के बेसिस पे अगर आप बात करते हो तो मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट और पॉलीफायोडोंट, ये लाइफ में कितनी बार टीथ आते हैं। तो अगर आप ह्यूमन का एग्जाम्पल लो बच्चे, तो ह्यूमन के दो तरीके के टीथ आते हैं पूरे लाइफ स्पैन में। जब आप छोटे होते हो तो उस टाइम पे आपके दूध के दांत होते हैं, जिसको आप बोल देते हो टेम्परेरी टीथ, या दूध का दांत भी बोल देते हो, या डेसिडुअस टीथ भी बोलते हो, ठीक है। और दूसरा जो कैटेगरी है परमानेंट टीथ। ये बात तो सभी को क्लियर है। यहाँ पर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसी को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊं कि टीथ का नेचर क्या है, तो अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊं बच्चे, तो एक चीज तो हम लोगों ने यहां पे पढ़ा कि जो ह्यूमन का टीथ है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट की बात की जाए, तो यहां पर जो टीथ का नेचर है थिकोडोंट है, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। चलो इसको मैं थोड़ा सा और सिंपलर फॉर्म में लेके चलता हूं। तो अगर हम बात करते हैं बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, तो कोई मुझे बताएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट में ह्यूमन का जो टीथ का नेचर है उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज थिकोडोंट, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि पूरे लाइफ में ह्यूमन के टीथ 2 बार आते हैं। उस बेसिस पे अगर हम डेंटिशन के बेसिस पे बात करें, किसके बेसिस पे? डेंटिशन के बेसिस पे अगर हम बात करें बच्चे, तो इसी को हमने क्या बोला? डाइफायोडोंट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अपर जॉ और लोअर जॉ में जो टीथ का नेचर है, डिफरेंट टाइप के टीथ है ना, क्योंकि आपके टीथ के भी 4 डिफरेंट टाइप हैं, ठीक है। तो 4 डिफरेंट टाइप के टीथ्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में, इसी को आप बोलते हैं हेट्रोडोंट, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टीथ, या आप बोल सकते हो डिफरेंट टाइप के क्या हैं?
टीथ प्रेजेंट है, सेम टाइप के तो टीथ प्रेजेंट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है, इसी के लिए तो आप उसको क्या बोलते हो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है, इसीलिए आप बोलते हैं क्या, हेट्रोडोंट। ये बात सभी को क्लियर है? तो बेसिकली बच्चे देखो यहाँ पर क्वेश्चंस किस तरीके से नीट में बनते हैं, इनको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर टीथ के बारे में अंडरस्टैंड किया, और टीथ कौन कौन से हैं, तो 4 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब 4 टाइप्स के कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंसीजर्स। ठीक है, इंसीजर को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टाइप कौन सा है बच्चे, तो दूसरा टाइप है कैनाइन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन क्या होता है बच्चे, प्री मोलर होता है, और देन क्या होता है, मोलर होता है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं यहीं पर बात करूं कि ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो ह्यूमन का अगर आप डेंटल फॉर्मूला देखो, डेंटल फॉर्मूला अगर आप बात करो किसकी, आप अगर एडल्ट की बात करो, क्योंकि अभी यहाँ पर नीट के में क्वेश्चंस बने हुए हैं बच्चे, आप पुराने क्वेश्चंस को उठाकर देखना, तो यहाँ पर अगर आप डेंटल फॉर्मूला किसकी, एडल्ट की, और एडल्ट में भी कितने ईयर्स की आप बात कर रहे हो, 25 ईयर्स की। आप कोई बच्चा बोलेगा सर 18 के बाद तो हम एडल्ट हो जाते हैं। बच्चे एडल्ट आप 18 के बाद हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना अकल नहीं आती, अकल तो 20 से 25 साल के बाद आती है। तो एडल्ट कब होते हैं, 25 साल। उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा बच्चे क्यों। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप डेंटल फॉर्मूला की बात करो, एडल्ट की बात करो, तो यहाँ पर जो डेंटल फॉर्मूला है 2123 2123। आप बोलोगे बच्चे ये ऊपर और नीचे क्या है, तो एक हम अपर जॉ की बात करते हैं और एक लोअर जॉ की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ बच्चे, कि एक तो हमने देखा यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट 2123 2123, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। अब देखो अगर नीट में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बच्चे, अगर आपसे पूछ ले कि डेंटल जो फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड, ठीक है, अब चाइल्ड में जो डेंटल फॉर्मूला होता है ना बच्चे, वो होता है 2102 2102। अब देखो बच्चे, एक तो है क्या अपर जॉ और दूसरा क्या है बच्चे लोअर जॉ। ये बात तो सभी को समझ में आ रही है। अब देखो अपर जॉ में जो टीथ का नेचर प्रेजेंट है ना बच्चे, इसको आप बोलते हो इंसीजर, इसको आप बोलते हो कैनाइन, इसको आप बोलते हो प्री मोलर, और इसको आप बोलते हैं मोलर। यही 4 टाइप्स के तो टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब देखो अगर आप इसको काउंट करो कि चाइल्ड में नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, क्योंकि डेंटल फॉर्मूला से आप क्या निकालते हो, नंबर ऑफ टीथ भी फाइंड आउट कर लेते हो, नंबर ऑफ टीथ फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीथ फाइंड आउट कर लेते हो। अब देखो बेसिकली अगर आप टीथ के स्ट्रक्चर्स को देखो, तो यहाँ पर आप बात करते हो, अगर आप डेंटल फॉर्मूला की बात करो बच्चे, तो ये एडल्ट की अगर आप बात करो, तो एडल्ट में हमने बात किया कि 2123 2123। अब बेसिकली ये क्या है बच्चे, इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है, और साथ में क्या है मोलर है। ठीक है, तो ये 3 क्या है, अभी समझ में आया सभी को। एक अपर जॉ की बात हो रही है और एक लोअर जॉ की बात हो रही है। अब ये क्या है, हाफ पोर्शन की बात हो रही है। तो इंसीजर आई, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। अब देखो अगर मैं एडल्ट की बात करूं बच्चे, तो आप दांतों की काउंटिंग कर लो, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 तो 8 हुआ, ऊपर भी 8 नीचे भी 8। अब हाफ पोर्शन की बात हो रही है तो इंटू 2 कर दो बच्चे। ठीक है, इंटू 2 कर दो, तो 8 × 2 16, 8 × 2 16। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं बच्चे यहाँ पे एडल्ट में अगर मैं बात करूँ, तो एडल्ट यहाँ पर कितने ईयर की हम बात कर रहे हैं, 25 साल की बात कर रहे हैं बच्चे। अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो चलो आ जाते हैं बैक वाली स्लाइड पे। तो अगर मैं बात करूं बच्चे
कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर चाइल्ड का फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला ये है बच्चे, और यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ टीथ कितने प्रेजेंट होते हैं, तो आप देख लो बच्चे, 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो 5 × 2, 5 × 2, तो ऊपर 10 नीचे 10, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए बच्चे, 20। बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब अगर मैं बात करूँ बच्चे कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ 18 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है। अब 18 ईयर का जो डेंटल फॉर्मूला होता है बच्चे, वो बेसिकली होता है 2122 2122। अगर हम इसको कैलकुलेट करें बच्चे, तो बेसिकली 2 + 1 3, 3 5 5 2 7, 7 × 2 7 × 2, तो ऊपर आप देखोगे 14 और नीचे आप देखोगे 14, तो इनको अगर आप ऐड ऑन करोगे तो 28 टीथ आएंगे। बात क्लियर है? सभी को क्लियर है? और अगर आप एडल्ट की बात करो बच्चे, अगर आप एडल्ट की बात करो, एडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला होता है ना बच्चे, वो होता है बच्चे, अभी हमने बात किया 2123 2123। तो बेसिकली यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने आ रहे थे, 32, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने आ रहे थे, 28। तो 18 साल की एज में ना आपके जो विजडम टीथ होते हैं, जिसको आप अकल का दांत बोलते हो, वो नहीं आते हैं। तो अगर आप डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हो तो बच्चे, तो आप 18 साल की उम्र में आप अक्लमंद नहीं होते हो, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ जस्ट जोक। तो बच्चे आप ये याद रखना कि नीट के जो क्वेश्चंस पेपर बनते हैं ना बच्चे, वो डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का पूछ लेते हैं, और आप एडल्ट का कितना मार के आते हो, 32, और डेंटल फॉर्मूला क्या लगा के आते हो एडल्ट में, ठीक है। अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि 18 ईयर चाइल्ड है, तो आप एडल्ट के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर विजडम टीथ कितने हैं, इन दोनों में अगर डिफरेंस देखो तो 4 का डिफरेंस है। 4 क्या है, विजडम टीथ है, जिसको आप क्या बोलते हो, अकल का दांत। ये बात सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है बच्चे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ लर्न करने को मिला, और साथ में अपने सभी फ्रेंड सर्कल को इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए बच्चे, ताकि सभी का बेनिफिट हो। और मेरा बस एक ही एम ऑफ टारगेट है ना बच्चे, कि बायोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बहुत ईजी हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना बच्चे, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अपनी NCERT रीड करना, या जो भी कोई बुक आपके पास है बच्चे, उन बुक्स को रीड करो, और दबा दो यार थोड़ा सा लाइक का बटन, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ जाएं और मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आऊँ। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस। और मुझे लगता है कि आपको इन सारे वीडियो लेक्चर से थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलेगी बच्चे। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक दिन बहुत आगे जाओगे, ठीक है। थैंक यू।